आइए आइए स्कूल के छात्रों, मैं आपको व्याख्यान कराने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट। ये क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पेपर में आपको बहुत ही ज़्यादा दर्राटे काटने वाली है। व्याख्या है, देखना है। विश्वपात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वपात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद की सी निपुणता और परख होती है बेटा। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरी व्याख्या कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साथ दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। कैसा हो? और दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। कौन हो? मित्र होना चाहिए। इससे हमें क्या बेटा, इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था बेटा। मित्र हो तो प्रतिष्ठ और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनसे भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें उनसे किसी प्रकार का धोखा ना हो। आपकी बोर्ड परीक्षा में ये दर्राटे काटेंगे। आ जाइए, पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्पाराज कभी झुकेगा नहीं साला। देखिए, कुशन का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीत और सद्व्रत का ही नाश करता है। किसका नाश करता है बेटा? सद्व्रत का ही नाश करता है। बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बदी चक्की के समान होगी, जो उससे दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्पाराज कभी झुकेगा नहीं, अरविंद एजुकेशन की तरह। देखिए आगे कौन सी है, मैं आपको सिर्फ यही करा रहा हूँ। हे भगवान, क्या? हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके यह असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। कौन कह रही है? मैं कांप रही हूँ। किसकी कह रही है माता जी? किसकी कह रही है? हरिश्चंद्र की बहू कह रही है। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। किसकी चमक आंखों की अंधा बना रही है? उसके बेटे की। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आ जाइए आगे, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में दर्राटे काटने वाली है। देखो, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है
कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते और रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिनका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सकें और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी कर सकें। ठीक है, तो आपको ये प्रत्येक बच्चे को अपने मॉडल में क्रम बाय क्रम ढूंढते चलें और क्रम बाय क्रम अपने निशान लगाते चलें। इनको ही बड़ी आसानी से तैयार करें। आगे वाली वीडियो जो मैं आपको कराऊंगा, उस वीडियो में आपको इसके सभी की व्याख्या करके दिखाएंगे, और मैं आगे वीडियो में करा चुका हूँ संदर्भ कैसे लिखें और व्याख्या कैसे करें। ठीक है, वो वीडियो देखना ना भूलिए। और ये वीडियो आपकी सबसे ज़्यादा टाइमिंग की होगी। ठीक है, आपको ये पूरी देखना अगर परीक्षा में दर्राटे काटना है तो। आ जाइए, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है या चली आई है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। ये अजंता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। आ जाइए, पहले पाठ काट कर ये भी आ जाइए, ये भी इसी का है, वेरी इम्पोर्टेंट है। पहले पाठ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें बेहस उठी। भीतर की समूची दीवारों और छतों रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनका जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उस पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सृज दी, यानी बना दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। उनके चेलों ने क्या किया? उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे, है ना। पहाड़ क्या हो उठे? पुलकित। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आपको दर्राटे काटने वाली है। आ जाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी पद्य खंड काव्य से। जो आगे व्याख्या करा दी है वो बेटा आपकी किसकी थी? गद्य खंड काव्य की। ये आ गई अब आपकी पद्य खंड काव्य की। मैं हिंदी की तैयारी मैं आपको 101% आपको कराऊंगा। बस आप बने रहिए हरविंद एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। देखिए, चरण कमल बंदो हर राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने गूंग पुण्य बोले, रंक चले सिर छत धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो त्य पाई। पद से है बेटा, इसकी व्याख्या देखिए
2 सेकंड में करा देते हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं? चरण कमल बंदो हर राई। सूरदास जी कहते हैं, ए बिहारी वो श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में चरण कमल बंदो हर राई की तरह आपकी शरण में आया हूँ। मैंने सुना है जाकी कृपा पंग गिर लंगे, अगर आपकी कृपा हो जाए कि तो लंगड़ा भी दोबारा सही पैरों से चलने लगे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा भी एक बार आपके दरबार पर आ जाए तो वो दोनों आँखों से सही होकर उसे सब कुछ दर्शाई यानी दिखाई देने लगता है। आगे देखिए, बहरों सुने और बहरा भी आए तो वो भी सुनने लगे। गूंग पुन बोले, फिर गूंगा भी आए और वो भी बोलने लगे। रंग चले सिर छत्र धराई, एक बार राजा रंग हो जाए यानी गरीब हो जाए तब भी उसे वो आ जाए तुम्हारे सिर अपना सिर आपके चरणों में धाए तो वो भी एक फिर दोबारा रंग धा लेता है यानी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो त्यह पाई। सूरदास जी कहते हैं, मैं आपके चरणों में बार बार वंदना कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए, ऊदो मन ना भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईश। इंद्रिय शिथिल वहीं केशव बिनु, ज्यों केशव होता है श्री कृष्ण को कहते हैं, ज्यों देही बिनु शीश। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवई कोट बरीस, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश, तुम्हारे बिना कुछ और कोई नहीं है जगदीश। आ जाइए गोस्वामी तुलसीदास की धनुष भंग पर। उदय उदित कर मंच पर, रघुबर बाल पतंग, भिक्षे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। निरपैन केर आसान नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी मैप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बाद सहित अनुरागा, राम मुने सब सन आयुष मांगा। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजर बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे राम गणेश गोसाई। शिव जी का धनुष किसने तोड़ा बच्चों? श्री राम ने। ठीक, आपकी ये भी बोर्ड परीक्षा में दर्राटे काटेगा। आ जाइए आगे बच्चों। रानी में जानी अजानी भयो, रानी में जानी अजानी महा पविपान हूँ। ते कठोर हियो है, राजो काज अकाज न जानो। कायो त्यो को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये। बिछरो कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सके राखवे। जोगे ने किम कैव बनवास दियो है। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है बेटा, ये भी तैयार कर लेना। आ जाइए आगे रसखान की सब एक कपटी पर। मानस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।
जो पस हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पान हो तो वही गिर को, जो डरयो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिल कालंदी कूल कदम की डारन। आपकी ये भी बोर्ड परीक्षा में दर्रा काटेगी बेटा। सिर्फ बने रहिए हरविंद एजुकेशन में प्यारे बच्चों। अब आगे आ जाइए। टूटी है तेरी कब समाधि, जंजा लौटे सत हार हार। बह चला दरगों से किंत नीर, सुन करे जलते कड़ की पुकार। सुख से विरक्त दुख में सवाल, मेरे जीवन का आज मूक। तेरी छाया से ही मिलाप, तन तेरी साधकता छूले। मन ले करूड़ा की था नाफ, और मैं पावस जब मैं बयान। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए दूसरी व्याख्या बेटा। इसके हल नहीं, व्याख्या नहीं करा रहे हम, सिर्फ आपको व्याख्या बता रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की दर्श से 2023 के लिए मॉडल पेपर में। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कब नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है। काया रूपी वस्त्र बहाकर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्पराज कभी झुकेगा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। माखनलाल चतुर्वेदी की वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्याख्या, एक्सप्लेनेशन कहते हैं उसे, व्याख्या को। देखिए आगे राह में गाऊंगा, बहुत ही राह में सुरीली आवाज में। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना ए मलवानी बनमाली, उस पथ पर मैं देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। देखो ये आपको बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड परीक्षा की दर्श से देख लीजिए। अगर ये ना आए तो मेरा नाम बदल देना। देखो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यानी कि पुष्प कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि किसी स्त्री के गहनों में, यानी गहनों के साथ मैं उसमें गूथा जाऊं, यानी माला पहनाई जाए। उसके बाद चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लचाऊं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी प्रेम का या प्रेमी के माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, उसके गले में उसके हाथों से दूसरे गले में पड़ने के लिए मैं अपने मन को नहीं ललचाता हूँ। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हर डाला जाऊं, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक से एक बड़ा सम्राट हो जो युद्ध जीत कर आए और मुझे उसके गले, यानी मरकर या कैसा भी आए उसके ऊपर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मैं नहीं चाहता हूँ कि देवी देवताओं के ऊपर मुझे चढ़ाओ और मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, फूल कहता है ए बनमाली, यानी जो फूलों को रखाता है यानी पानी देता है, वो फूल क्या कह रहा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। तो फूल कहता है मुझे किस पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। जो हमारे देश के वीर जवान शहीद होकर जिस पथ यानी रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते पर वो आते हैं, उनके आने से पहले हमें उसी पर चढ़ा देना। मैं कतई बुरा
नहीं मानूंगा। यही फूल कहता है, पुष्प की अभिलाषा यही है। ठीक है, आगे आइए आप संस्कृत में, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी व्याख्या है संस्कृत की बेटा। देखो, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यह विमलस लिलितरडाया गंडाया कूले स्थिता, अस्या घट्टानावल्याकृत्या पंडितया धवलाया चंद्रिकाया बहुराजते अगणिता पर्यटका सूर्यदेव्य नित्यमत्र आयान्त्यस्या घट्टानाच्च शोभा विलोक्य इम्बा बहु प्रशंसन्त। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संदर्भ कैसे लिखना है देखिए बेटा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसी प्रकार आपको लिखना है। देखिए, संस्कृत मुझको नहीं आती है पढ़ना, तब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए चौथा, यह नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थड़ पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवा महात्मान अत्रागत स्वाभिमान स्वय्यान विचारान प्रासायरन न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्र इय नगरी विद्यान कलाना शिल्पानाच कृते लोके विश्रुता अत्रत्या कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते अत्रत्या मूर्तिया प्रथिता इय निर्जा प्राचीन परम्पराम इयदानीमपि परिपालयति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, ये भी देख लिए। पूर्व ग्रामीण से एकता बहिमा जना धूमयानम रेलगाड़ी ब्रैकेटम, धूमयानम को क्या कहते हैं, रेलगाड़ी। अरूड़ा नगर प्रति गच्छति यस इसम तेजु केचित ग्रामी केचित नागरिका आसन मौन तेषु एका नागरिका ग्रामीणान उपहसन अकथयत। ग्रामीणा अद्यापि पूर्वता अशिक्षिता में सोता अनपढ़ अज्ञात संत न तेजा विकास अववत न च भवेत शक्तिनेत तस्य तादृश जलंपन श्रुत्वा कोशिप चतुरा ग्रामीण। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी आगे की उसी की क्या है, अब्रवीत भव नागरिक भगवान एवं किच्वत ब्रवीतु यतो ही भगवान शिक्षिता भौज्ञा च अस्ति इदम आक्रियत स नागरिका सदर्पो ग्रीवाम उन्मयम अकथयत कथयस्यामि पर पूर्व समया विद्यातयव तस्ता भ्राता श्रुत्वा स चतुरा ग्रामीण अकथयत भो हुआ। यही वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी पढ़ने में दिक्कत हो रही बेटा। आगे देख लीजिए, आपके वेरी इंपॉर्टेंट इसको श्लोक बता दे रहे हैं दो, ये आपको याद कर लेने हैं। पहला क्या है देखो, पहला है बंधन मरण बाप जयो बाप पराजय उभयत समो वीरा वीर भावो ही वीरता अपदो दूरगामी चा साचरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चायो जाना तिसा पंडिता। वेरी इंपॉर्टेंट है,
बने रहिए अरविंद एजुकेशन में। आप सभी का स्वागत है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर, लाइक, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।